हरिओम। गेहूं का उपजना, उत्पन्न होना, पैदा होना, जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है। देखो, आज आपको अहंकार के विषय में कुछ नए ढंग से बताने का प्रयास। आप सोचते होंगे कि रोज अहंकार पे ही चोट मारते हैं। देखो, मेरे अंदर भाव ये रहता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा रोड़ा बन रही है उसी को हटा दिया जाए। उसको हटाने से ही सारे काम बन जाते हैं। तो भाव ये रहता है कि जो मूल बाधा है, आत्म अनुभव में जो सबसे बड़ी बाधा है, वो अपना होनापना है, वो अपना जीव भाव है, वो अपने मैं हूं का भाव है, शरीर की मैं। तो जो सबसे बड़ी बाधा है वो निवृत्त हो जाए, तो इसी का प्रयास प्रतिदिन रहता है। तो मैं बता रहा था कि गेहूं का उपजना ही पर्याप्त नहीं है। गेहूं उपजा है तो उसको अपने होने पने को सार्थक करने के लिए, भाई हर चीज किसी उद्देश्य से उत्पन्न हुई है ना। तो गेहूं को अपने होने पने को सार्थक करने के लिए पिसना भी पड़ेगा। और केवल पिसना ही पर्याप्त नहीं है, उसको पानी से गुथना भी पड़ेगा। और केवल पानी से गुथना भी पर्याप्त नहीं है, उसे तवे पर तपना भी पड़ेगा। तब जाकर वो गेहूं अपने होने पने का सार्थक, अपने होने पने को सार्थक और सिद्ध कर पाएगा। एक बार फिर समझो, गेहूं का होना पर्याप्त नहीं है, उपजना पर्याप्त नहीं है। उपज के क्या कर लेगा? खूब निकल ले। गेहूं को पिसना भी पड़ेगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। गेहूं का लक्ष्य क्या है? किसी की क्षुधा पूर्ति, किसी की भूख मिटाना, पेट भरना, यही उसके जीवन की सार्थकता है। तो गेहूं का उपजना पर्याप्त नहीं, उपज के उसको पिसना भी पड़ेगा, साफ भी होना पड़ेगा, पिसना भी पड़ेगा, पानी से गुथना भी पड़ेगा और तवे पे सिकना भी पड़ेगा। यदि वो भय खाएगा, डरेगा, किनारे बैठा रहेगा, अलग बैठा रहेगा कि भैया मैं तो नहीं पीसूंगा, भैया मैं तो पानी से नहीं मढ़ूंगा, भैया मैं तो नहीं तवे पे तपूंगा, तो जीवन सार्थक हो ही नहीं पाएगा। अब इस बात को हम अपने जीवन से जोड़ कर देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं। गेहूं का होना मतलब मनुष्य का जन्म लेना, या दूसरे शब्दों में कहें तो जीव भाव का जन्म लेना। मैं भी तो कुछ हूं, शरीर भाव, अहंकार भाव। कल बताया था ना, एक अहंकार जब निकल जाए सब विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। अब जैसे कि बताया कि यदि गेहूं अपने आप को बचाए रखे, मैं पिसूंगा नहीं, मैं भीगूंगा नहीं, मैं गुथूंगा नहीं पानी में, मैं तवे पर तपूंगा नहीं, तो जीवन उसका होना ना होना पर्याप्त है, बराबर है। उसने अपने होने पने को सार्थक नहीं किया। मनुष्य ने भी गेहूं की तरह जन्म तो लिया अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, परंतु सतगुरु के ज्ञान के अभाव में, तत्व ज्ञान के अभाव में, आप देखो दुनिया में, संसार में करोड़ों अरबों लोग हैं, तो वो जो अरबों लोग हैं ना, जिनको सतगुरु की प्राप्ति नहीं है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो गेहूं की तरह अपने अहंकार को बचा के चलते हैं।
जीवन भर 80 85 90 साल का जीवन है तो वो अहंकार को बचा के चलते हैं, कहीं उसको ठेस ना लग जाए, कहीं उसको ना कुछ चोट लग जाए। अहंकार को इतना बचाता है मनुष्य अपने होने पने को। देखो अहंकार भी दो तरीका है, एक तो किसी को पैसे का अहंकार, अपने सौंदर्य अपने रूप का अहंकार, पद का अहंकार, मतलब एक सांसारिक दृष्टिकोण से अहंकार ये भी होता है। जो तत्व ज्ञान में हम अहंकार की बात करते हैं वो इस अहंकार की बात नहीं करते हैं, पैसे का, रूप का, धन का, मकान का, पद का। हम पद के मद की बात नहीं करते हैं सत्संग में। इस तत्व ज्ञान में हम उस अहंकार की बात करते हैं जो इन सब अहंकारों का भी जनक है, पिता है, बाप है। वो अहंकार देह भाव का, जीव भाव का, अपने होने पने का भाव का, ईश्वर से अलग अपने अस्तित्व के मानने का अहंकार। ईश्वर अलग है, मैं उसके हाथ जोड़ता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ, मैं उसका व्रत रखता हूँ, मैं उसके मंदिर जाता हूँ, और मैं अलग हूँ। ये जो अलगाववाद का भाव है, सबसे बड़ा अहंकार है अलगाववाद का भाव। ईश्वर से अपने को अलग मानना, उस परम चेतना से, परम सत्ता से अपनी सत्ता को अलग जानना और मानना ही सबसे बड़ा अज्ञान है, सबसे बड़ा अहंकार है। जो सतगुरु होता है तो वो तुम्हारे इसी अहंकार पे चोट मारता है, अपने होने पने का। मैं भी तो कुछ हूं, स्त्री, पुरुष, माँ, पिता, सास, अपना अपना एक अस्तित्व बना के रखा है, मैं हूं। गुरु इस मैं हूं पे ही चोट मारता है, जो सच्चा गुरु होता है। दुनिया के गुरु तो तुम्हारे अहंकार का महिमा मंडन भी कर सकते हैं, अरे फलाने तुम बहुत अच्छे, अरे फलानी तू बहुत। गुरु तुम्हारे उस अहंकार का महिमा मंडन नहीं करता है, क्योंकि सच्चा गुरु उसी पे ही चोट करता है। और एक बात और देखो, ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति की हर वस्तु हमें बता रही है कि हमें इस प्रक्रिया से होकर ही गुजरना पड़ेगा, तभी जीवन सार्थक होगा। जैसे मैंने गेहूं का एग्जाम्पल दिया, हर एक वस्तु मिट्टी है, यदि उससे कुछ रूप का निर्माण करना है, अपने घड़ा भी बनना है, तो बारीक पिसना पड़ता है, पानी से गुथना पड़ता है, चाक पे चलना पड़ता है। चंदन है तो उसको अगर मस्तक पर सुशोभित होना है तो घिसना ही पड़ेगा। मेहंदी है, यदि उसको हाथ में रचना है, सुशोभित होना है, जीवन को सार्थक करना है तो पिसना ही पड़ेगा। मकान बनना है तो पहले भूमि को खुदना पड़ेगा नींव के लिए। हर एक चीज, हर एक वस्तु ये बता रही है। कोई भी धातु का पदार्थ मेटल का बनना है तो उस मेटल को, चाहे स्टील हो, लोहा हो, सोना हो, उसको तपना पिसना पड़ेगा भैया। बिना तपे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। एक जड़ वस्तु को, संसार की जो सृष्टि है, जो प्रकृति, वो हमें सिखा रही है। एक मनुष्य है जो तपना पिसना नहीं चाहता, अपने अहंकार को गलाना नहीं चाहता है, गर्क नहीं करना चाहता है। एक बीज है, उसको भी अपनी हस्ती को गुम करना पड़ता है जमीन में, भूमि के नीचे अंधेरे में, तब वो कहीं वृक्ष बन पाता है, तब कहीं वो अपने जीवन को सार्थक कर पाता है। तो मनुष्य ने अहंकार को, बीज को कहीं बोया ही नहीं। मनुष्य ने अपने जो अलग अस्तित्व बना रखा है उसको कहीं मिटाया ही नहीं, और बनाया है और बढ़ाया है। पद में, मद में, श्रेष्ठता में अपने आप को उसने प्रकट किया है, गुम कहीं नहीं किया है। बीज ने गुम किया है तो वो प्रकट हुआ है वृक्ष के रूप में, फल के रूप में। मनुष्य ने अपने जीव भाव को हर जगह प्रकट किया है, अपनी श्रेष्ठता को, अपने होने पने को, अपने बड़प्पन को प्रकट किया है। जब तक तुम अपने को प्रकट करते रहोगे, परमात्मा तो अप्रकट ही रहेगा भाई। सीधा सा फार्मूला है। जब तक तुम अपने को प्रकट कर रहे हो, परमात्मा अप्रकट रहेगा, भले कितना मंदिर जाओ, कितना तीर्थ जाओ। जीवन में
परमात्मा का प्राकट्य होना चाहिए। जैसे कौशल्या माँ के जीवन में परमात्मा का प्राकट्य होना चाहिए। जब तक प्राकट्य नहीं होगा, हम जन्म और मरण के चक्कर, जब तक परमात्मा का प्राकट्य नहीं होगा, हम जन्म और मरण के चक्कर में आते ही रहेंगे। इसलिए आवश्यक है कि बीज का होना पना धरती में गुम हो तो वृक्ष बनने के लिए तैयार। इसलिए आवश्यक है अहंकार का जो मनुष्य का जीव भाव है वो अपने को गुम करने के लिए तत्पर रहे। तो यदि हम फिर इसको गेहूं के दृष्टिकोण से समझना चाहें तो मनुष्य का अहंकार जब तक मिटेगा नहीं, गेहूं की तरह पिसेगा नहीं और प्रेम और भक्ति के पानी में भीगेगा नहीं। खाली पिसना भी पर्याप्त नहीं है। पिसो आटा, देखो खाली जो होता है वो सूखा आटा उड़ जाता है हवा से, लेकिन आटा अगर गूंद के रख दो तो रखा रहता है थाली में। तो वैसे ही खाली पिसना भी पर्याप्त नहीं है, प्रेम और भक्ति के पानी में गुथना भी पड़ेगा। टपके आपके जीवन में प्रेम सबके लिए, सर्व कहते हैं प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। जब हर किसी के लिए प्रेम बहने लगे, इतना भीग जाओ, तो अहंकार का पिसना, प्रेम और भक्ति के पानी में भीगना, उससे क्या कहते हैं उसको, गुथना, जैसे आटा गूंधा जाता है उसमें गूंधना। उसके पश्चात जैसे रोटी बनने के बाद उसको तवे पर डाला जाता है ना, उसके बाद वैराग की आग में तपना, नेति 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 नेति, संसार से राग खत्म हो। जब ईश्वर से राग हो जाएगा तो संसार से वैराग हो जाएगा। वैराग की अग्नि में तपना पड़ेगा। तो सबसे पहले सत्संग में मनुष्य को अपने अहंकार, गुरु जब अहंकार पे चोट करता है तो तुमको बुरा नहीं लगनी चाहिए। एक गुरु ही है तो जो हमारी मूल जो समस्या उस पर प्रहार करता है, उसको ऑपरेट करता है, उसको निकालता है। फोड़े की कील निकाल दी जाए तो फोड़ा ठीक हो जाता है। ड्रेसिंग करने से कोई लाभ नहीं, खाली ड्रेसिंग करो, फोड़े की और कील ना निकालो उसकी, उससे कोई लाभ नहीं। तो जो सच्चा गुरु हो वो ड्रेसिंग नहीं करता, वो शोभायुक्त वाणी नहीं बोलता है, वो दिखाऊ शोभायुक्त वाणी नहीं बोलता है। ऐसे भगवान ने बोला है कि यामी माम पुष्पताम वाचम प्रवदंत विपश्चिता, वो दिखाऊ शोभायुक्त वाणी नहीं बोलता है वेदों की। सच्चा गुरु तुम्हारे अहंकार पर चोट मारता है। कभी कभी बुरा भी लगता होगा, लगना भी चाहिए। लगना इसलिए चाहिए बुरा क्योंकि अच्छा है मेरे अहंकार को चोट लग जाए, मेरा अहंकार समाप्त हो जाए, मेरा अहंकार भस्म हो जाए। तो सच्चे गुरु को पहचानो, सच्चे गुरु की शरण आओ, अपने अहंकार को मिटाओ, उसको बनाओ नहीं। जब तक अहंकार को पोषित करते रहोगे, परमात्मा की तो अनुभव और प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। हर व्यक्ति अपने अहंकार को, बच्चे से लेकर बुढ़े तक अपने अहंकार को पोषित कर रहा है। खाद पानी उसको दे दे के बाहर का विषय वस्तु का और अहंकार को पोषित कर रहा है। उल्टी प्रक्रिया चल रहा हो, फिर अंत में जीवन के कहते हो शांति नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली, मजा नहीं आया सब कुछ प्राप्त करने के पास। कारण यही थी उल्टी प्रक्रिया, उल्टे रास्ते चलते गए। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। गुरु रोज जगाता है भैया। जाग जाओ, जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो जीवन की शाम होते होते।